नमस्कार, मैं प्रदीप सर, प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर से फिर आज मैं आपके साथ एक नया जानकारी साझा करना जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में जो आज इंसान जो कार्य करता है जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है, तो उसे किस वर्ग में किस क्रिया के रूप में उसे नामित किया गया है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप कौन सी क्रिया करते हैं, आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आप कौन सी क्रिया करते हैं। आज हम इसी पर दृष्टिपात करने जा रहे हैं और आपके सामने इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए उसे कहते हैं एक्टिविटी, क्रिया। कौन सी क्रियाएं इंसान करता है। हर इंसान धन उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिससे धन और पैसे की, संपत्ति की आय नहीं होती। उन्हें क्या कहा जाता है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम जो क्रिया की बात कर रहे हैं, इस क्रिया को दो रूपों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी को कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम बात करेंगे कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या है। इसी में समाहित है इसकी परिभाषा कि निश्चित रूप से धन व संपत्ति से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है, तो आप वो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया वह कार्य जिससे आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है, वह क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। इनका मापन जो है वह मौद्रिक मूल्य के रूप में किया जाता है। यह आर्थिक क्रियाएं, देखिए यहाँ पे है ही इकोनॉमिक यानी कि अर्थ, पैसा। इस क्रिया का जो होता है वह माध्यम जो है पैसा होता है, और इस क्रियाएं के द्वारा जो आप आय अर्जित करते हैं वह आय सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहता, उससे राष्ट्रीय आय के जो है, जो नेशनल इनकम होता है, जिसे कि आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय है ना, इस राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि के रूप में भी इससे प्रभाव पड़ता है। इससे देश की जो है अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है आपके द्वारा किए गए कार्य से। एक व्यक्ति की कीमत होती है, एक व्यक्ति का वैल्यू होता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में एक वोट का बहुत महत्व होता है। इसलिए आप अपने को समझें, आप अपने को जानें, अपने को पहचाने कि आपकी वजूद आपसे ही यह देश है, ना कि देश से आप हैं। दूसरी बात है कि यह कौन कौन सी क्रियाएं इसमें आएगी जो कि आर्थिक होगा। अगर आप सर्विसमैन है, सर्विस करते हैं, तो आप आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। अगर आप, क्योंकि उससे आपका धन का अर्जन होता है, आप उससे पैसे कमाते हैं, मंथली आपको पे आता है, उससे आपका परिवार चलता है, फिर उस पैसे से आप मार्केट में खर्च कर डालते हैं, तो इससे यह एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। दूसरी ओर आते हैं कि अनार्थिक क्रिया है। नाम से एक ऐसी क्रियाएं जो अनार्थिक हो। आप सोच सकते हैं कि ऐसी भी क्रियाएं हैं क्या जिससे कि पैसे की आमदनी नहीं होती हो, संपत्ति नहीं बनता हो, धन नहीं आता हो। जी हाँ, ऐसी भी क्रियाएं हैं। मानव जब कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई धार्मिक कार्य करता है, अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी क्रियाएं जो है अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे आप अगर किसी को मदद करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, वो अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ संतुष्टि मिलती है, आपको सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है। ठीक उसी प्रकार कोई धार्मिक क्रियाएं, कोई यज्ञ वगैरह आप करवा रहे हैं, तो वहां पे पैसों का कारोबार होता है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से कोई फायदा, उससे आर्थिक फायदा नहीं होता, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। दूसरी ओर अगर हम इस पर बात करें तो उद्देश्य जो मनुष्य का उसमें होता है, वह उद्देश्य होता है कि उसको भावनात्मक यानी कि उसको सेंटिमेंट जो होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे अगर आप रक्तदान करते हैं, सपोज कीजिए किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें आपको संतुष्टि मिली, आपने वह कार्य किया, संतुष्टि मिली। आपको किसी से स्नेह, किसी से क्रोध हो जाता है, किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो ये अनार्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। निश्चित रूप से आप दोनों क्रियाओं के भाव को समझ गए होंगे। हम अगले क्लास में यह करेंगे कि आर्थिक क्रियाएं कितने भागों में बटा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।